हाल ही में आपने देखा होगा कि 1950s में सिर्फ 22 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट महिला थे। फिर आज अब 2026 में देखें 74, 78, 82 के ऊपर कभी गया ही नहीं है। 13 से 14%। असेंबलीज़ की बात करें तो 9 से 10% है रिप्रेजेंटेशन। जो हमें हमारी आवाज़ बुलंद करनी है तो शुरुआत कब होती है? जब मौका मिलता है। और हमें टोकन्स नहीं चाहिए कि 5 सीट, 10 सीट, 15 सीट मिले हैं। वो 5 सीट, 10 सीट से क्या होगा? आपको परिवर्तन लाना है तो आपको तादाद चाहिए कि 50% ऑफ द इलेक्टोरेट इज़ वुमेन, एंड दैट्स व्हाई वी मस्ट बी गिवन दैट राइट, एंड राइट विद अ प्रॉपर प्रोसीजर, जहां डिसीजन मेकिंग में हेल्थ केयर हो, एजुकेशन। आज आप पंचायत राज को देखिए, 14 लाख महिला कितनी सशक्त है। कितने सारे पंचायत में 33% छोड़िए 50% तक पहुंच गए हैं महिला, और ये एक एग्जाम्पल है। तो जो आप सिर्फ वेट एंड वॉच आपकी राजनीति के लिए, आपके पुरुष प्रधान मानसिकता, जहां आपको लगता है कि आपका पूरा कंस्टिट्यूंसी जा रहा है, इसलिए आपको नहीं करना है, तो बहुत अफसोस होता है। नहीं, ये करना नहीं है, ये कोई पार्टी नहीं कह रही है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी से नाहिद लारी खान भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ये कह रहे हैं कि भाई जब करना है तो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्या दिक्कत है? आप भी तो चाहते हैं ना महिलाएं सशक्त हों, तो सरकार भी यही चाह रही है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? आप लोगों को परेशानी कहाँ से है? लेकिन सरकार ने प्रावधान नहीं, मैं नाहिद लारी साहब के पास आ रही हूँ। जी। आरक्षण के पक्ष में शेड्यूल ट्राइब को भी देखिए, महिला, मैं बोल लूं? हाँ, नाहिद लारी जी। देखिए, महिला आरक्षण के पक्ष में सभी पार्टियां, लेकिन आप ये देखें कि आज से 30 महीने पहले, यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले, महिला आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पारित हुआ, और अब उसी बिल में अमेंडमेंट लाने के लिए एक बिल पास हो रहा है। तो ये सरकार की हताशा दिखा रही है, हार की हताशा और निराशा दर्शा रहा है कि जो विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो गया उसमें फिर संशोधन करने वाला विधेयक पास करना चाहते हैं, और इसके भी कोई अगेंस्ट नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि तब जब 2023 में ये पारित हुआ था, तब देश की एकमात्र नेत्री सांसद थी माननीय डिंपल यादव जी। उन्होंने हाउस में कहा था कि महिला आरक्षण बिल में पीडीए समाज की महिलाओं को आरक्षण विद इन आरक्षण, यानी कोटा विद इन कोटा मिलना चाहिए। उस वक्त विपक्ष, संपूर्ण विपक्ष कह रहा था सरकार से कि आप इसको अविलंब लागू कराएं, लेकिन तब सरकार ने, भाजपा ने कहा था, जबकि तब इनका एक छत्र राज था, तब सरकार ने कहा था कि अभी सेंसस हो जाए और डिलिमिटेशन हो जाए, उसके बाद हम पारित करेंगे। और ये क्यों कहा था? क्योंकि इनके चारों खाने चित हो गए थे भाजपा के कि अरे इसमें तो सब लोग राजी हो गए, महिला आरक्षण बिल में तो सब लोग राजी हो गए, सब लोग साथ आ गए, तो चारों खाने चित हुए, तो बहाना बनाया कि सेंसस हो जाए तो डिलिमिटेशन हो जाए। अब आप ये देखिए कि आखिर उस वक्त भी तो टाइमिंग पे सवाल उठा था। ठीक 2024 के चुनाव से पहले जिस प्रकार से महिला आरक्षण बिल पारित किया, हालांकि उस वक्त ये बहुमत में थे, एक छत्र राज था, ये लंगड़ी लूली सरकार आज की जैसी लंगड़ी लूली सरकार नहीं थी। उस वक्त इनका एक छत्र राज था, चाहते तो उसको लागू कर देते, लेकिन इनकी लागू करने की इनकी कोई मंशा ही नहीं थी। केवल चूंकि इनको अपनी बुरी हार नजर आ रही थी, इनको दिख रहा था कि हारने वाले हैं लोकसभा चुनाव में, बुरी हार होने वाली, इसलिए जो है महिलाओं को ठगने के लिए, महिलाओं को भ्रमित करने की दृष्टि से इस प्रकार का महिला आरक्षण बिल पारित कराया। लेकिन अब आप ये समझिए कि 2024 का चुनाव आप देखिए, जबकि एक चीज मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि 2021 सितंबर 2021 में सरकार ने, यही बीजेपी सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर स्पष्ट कहा था कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, और 24 अप्रैल 2024 में माननीय मोदी जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जो लोग जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं वो जो है अर्बन नक्सल मानसिकता के हैं।